नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मास्टर डी फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि हम स्पोकन इंग्लिश की 30 डेज की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारा सेकंड डे है और सेकंड डे में आज आपको मैं बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूं। आज आपको मैं सिखाने वाला हूं हाउ टू आस्क क्वेश्चंस यूजिंग बी वर्ब। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे उनके आंसर्स देते हैं। तो पूरा कंसेप्ट आपको समझाऊंगा, आपको उसके बाद प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके बाद होमवर्क दूंगा। आपको होमवर्क जरूर करना है। ये 3 काम अगर आप मेरे साथ 30 डेज तक करते हैं, 30 दिनों तक करते हैं, तो अंग्रेजी आपकी होगी और आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, अंग्रेजी लिख पाएंगे। दोस्तों आज हमारी है क्लास नंबर 2। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डे 2। आज हमारी कौन सी क्लास है? डे 2 है, सेकंड डे है। आज हम पढ़ने क्या वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। कल की क्लास में हमने बी वर्ब पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखी तो उसको पूरा अटेंड कीजिए। आज बी वर्ब के बेसिस पर हम उसके नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, साथ में WH वर्ड्स कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबको पता है, पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि जो बी वर्ब होता है वो बी वर्ब कितने प्रकार का होता है। दोस्तों 3 टाइप्स का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो बी वर्ब 3 प्रकार का होता है। अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम प्रेजेंट में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट में हम लोग क्या करेंगे? प्रेजेंट में हम लोग उसके इंटरोगेटिव और WH वर्ड्स वाला जो है पोर्शन कवर अप करेंगे। चलिए देखते दोस्तों। सबसे पहली बात, जब हम बी वर्ब में सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, जैसे वह डॉक्टर है ना, वह कलाकार है, मैं टीचर हूं, तुम स्टूडेंट्स हो, तो ये बी वर्ब के सिंपल सेंटेंस होते हैं। लेकिन हम नेगेटिव बोलना, वह पागल नहीं है, क्या तुम पागल हो? क्या तुम यहाँ के नौकर हो? क्या वह तुम्हारा मालिक है? क्या तुम घर पर हो? ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस आज सीखेंगे, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने कल पढ़ लिया है, इसलिए मैं ज्यादा रिपीट नहीं करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको बोलना बी वर्ब में प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, एम और आर। ये सबको पता है। और इज एम आर का इस्तेमाल कहां करते हैं मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जब हम सिंपल वाक्य दोस्तों बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सिंपल वाक्य का स्ट्रक्चर हमारा आ जाता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल का सेंटेंस होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस लगा देते हैं नॉट, उसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस की तो बहुत ही आसान है। मैं इसको इधर से लिखना चाहूंगा, थोड़ा सा साइड से, गिव मी जस्ट टाइम। मैं चाहता हूं कि आपको बोर्ड पर प्रॉपर समझ में, तो हम इसको एक कोने से लिख देते हैं। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल हमने जो पढ़ लिया है कल, है ना। आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH वर्ड्स। तो नेगेटिव कोई सा भी सेंटेंस आपको नेगेटिव बनाना हो, चाहे बी वर्ब हो, हैव हो, टेंसेस हो, मॉडल्स हो, आपको नॉट लगाना पड़ता है। दोस्तों नॉट हमेशा लगाया जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। किसके बाद लगाया जाता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। बी वर्ब की हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर, इसलिए हमने इज एम आर के बाद नॉट लगा दिया। दोस्तों इंटरोगेटिव की अगर मैं बात करूं तो इंटरोगेटिव में क्या करते हैं? जब भी प्रश्न पूछा जाता है, क्या तुम पागल हो, क्या तुम चोर हो, क्या वह गधा है, क्या ये तुम्हारा बाप है, इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे ले आइए। तो हम ले आएंगे इज एम आर को आगे, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा पीछे, उसके बाद बचा हुआ ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखते समय लगाना है, बोलते समय नहीं लगाना है। लगेगा ही नहीं ना बोलते समय। उसके बाद ये हमारा हो गया इज एम आर आगे, इसके बाद सब्जेक्ट पीछे, फिर लगाया नॉट। अब देखो यहां पर आई एन का मतलब होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव, मतलब ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, सकारात्मक नकारात्मक, और ये प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक नकारात्मक सकारात्मक। आपको जैसा भी हिंदी में समझ में आता है आप समझ लीजिए। ये हमारे वो पैटर्न्स हो गए जिसके बेस पर मैंने प्रैक्टिस की और मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब स्पेशली WH वर्ड वाले जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो कैसा होता है? जब भी आपको कोई भी WH वाला सेंटेंस बनाना हो तो उसका स्ट्रक्चर एक बार समझ लो। एक बार समझ लोगे तो दिक्कत नहीं आने वाली है। कैसे? यहां पर आप कोई सा भी WH वर्ड लिख देंगे, उसके बाद बचा हुआ सेंटेंस हमारा ये वाला होगा, मतलब इंटरोगेटिव या नेगेटिव होगा। तो इज एम आर, उसके बाद यहां पर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट और यहां पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। सो ये 5 पैटर्न्स होते हैं किसी भी सेंटेंस को प्रैक्टिस करने के। हम कोई सा भी एक सिंपल वाक्य ले लेते हैं। क्योंकि आज हमारी डे 2 है, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही पूरे 30 दिन तक इंग्लिश सिखाने वाले वीडियो समय पर मिलते रहें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया है। अब बात आ जाती है कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो कोई सा भी एक सेंटेंस लेंगे, जैसे मैंने कहा
कि वह मेरा दोस्त है। अब ये सेंटेंस बी वर्ब का है। हमने कैसे पहचाना कि बी वर्ब का है? हमने पढ़ा था कि बी वर्ब क्या करती है। बी वर्ब ये करती है कि भाई किसी भी वर्तमान या पास्ट में या फ्यूचर में कोई भी सेंटेंस ऐसा हो जिसमें ये बताया गया हो कि कोई वस्तु क्या है और कैसी है, कोई व्यक्ति क्या है और कैसा है। वह मेरा दोस्त है, यहाँ पर मैं जानकारी दे रहा हूँ कि जो एक लड़का है या लड़की है वो मेरा दोस्त है। इसीलिए यहाँ पर इस सेंटेंस को हम जब सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे करेंगे। देखिए सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का? वह है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे ही। अब ही के साथ मुझे क्या लगाना है? दैट आई शुड नो कि ही के साथ क्या आता है? इज आता है, एम आता है, आर आता है। तो ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या लगा देंगे? ही इज। उसके बाद हमने यहाँ से सब्जेक्ट लगाया, यहाँ से इज लगा दिया। अब बचा क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मेरा दोस्त, तो ही इज माई फ्रेंड। है ना आसान? बहुत ही इजी है, कठिन कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत ही आसान। वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड। वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। वह मेरी बहन है, शी इज माई सिस्टर। वह मेरे पिता है, ही इज माई फादर। वह मेरी माता है, शी इज माई मदर। तो बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप इसको नेगेटिव की प्रैक्टिस करना। नेगेटिव में क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। नॉट कहाँ लगाते हैं? इसके बाद नॉट लगाते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया। चलिए देखते हैं। तो वह मेरा दोस्त नहीं है, हम इसी वाक्य को नेगेटिव बनाते हैं। वह मेरा दोस्त नहीं है तो कैसे बोलेंगे? ही इज नॉट माई फ्रेंड। He is not my friend, वो मेरा दोस्त नहीं है। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया, जो कि बोलना बहुत ही आसान होता है, पर इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछना कठिन होता है। जैसे मैंने कहा कि क्या वह मेरा दोस्त है? क्या वह मेरा दोस्त है? इसी को अगर हम इंटरोगेटिव बनाएंगे कि क्या, अगर यहाँ पे क्या लग जाए, क्या वह मेरा दोस्त है, तो जब भी हिंदी सेंटेंस में क्या आगे आ जाता है ना, तो क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देते हैं। अब क्या वह मेरा दोस्त है, तो वह के हिसाब से इज आगे आ जाएगा। तो इसमें वाक्य ऐसा बनेगा, इज ही माई फ्रेंड। इज ही माई फ्रेंड, इस तरीके से। कई बार हम पूछते हैं क्या वह तुम्हारा दोस्त है? इज ही योर फ्रेंड। अगर तुम्हारा आ जाए तो योर फ्रेंड, उसका आ जाए तो हिज फ्रेंड, लड़की हो तो हर फ्रेंड। इस तरह के सेंटेंस बनेगा। क्या वह तुम्हारा दोस्त है? इज ही योर फ्रेंड। अब यहाँ पर इंटरोगेटिव नेगेटिव हम सीखेंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे सीखेंगे? हमारे पास लिखा हुआ है स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, मतलब यहाँ पर दोनों चीजें लगानी है सब्जेक्ट के आगे पीछे। ठीक है, जैसे क्या वह मेरा दोस्त नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा और यहाँ पे नहीं भी आ जाएगा। तो इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे मैं यहाँ लिखता हूं, इज ही नॉट माई फ्रेंड क्वेश्चन मार्क। इज ही नॉट माई फ्रेंड, क्या वह मेरा दोस्त नहीं है? तो यहां तक तो आसान होता है 4 की प्रैक्टिस करना। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने कहा कि तुम ईमानदार हो, तो यू आर ऑनेस्ट। तुम ईमानदार नहीं हो, तो यहां देखिए नॉट लगाए, यू आर नॉट ऑनेस्ट। क्या तुम ईमानदार हो? आर यू ऑनेस्ट। क्या तुम ईमानदार नहीं हो? आर यू नॉट ऑनेस्ट। इस तरीके से आप बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछना कि तुम ईमानदार क्यों हो, जैसे यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा कि वह मेरा दोस्त क्यों है। अगर क्यों आ गया तो अब हमारे पास होते हैं 7 WH वर्ड्स। कितने? 7। इनको हम जो मेन होते हैं 7 होते हैं, इससे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम 7 के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो 7 रहेंगे। तो यहाँ पर एक वाक्य आ गया, ये इसके लिए वाक्य आ गया कि वह मेरा दोस्त क्यों है। वह मेरा दोस्त क्यों है। अब ये जब भी दोस्तों ध्यान रखना है, कंसेप्ट को समझो। जब भी WH वर्ड्स कब, क्यों, कहां, कैसे अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए ना, ये क्यों है ना बीच में आ गया, तो इसको WH वर्ड समझकर आगे ले आएंगे। अब क्यों को क्या कहा जाता है? तो अंग्रेजी में क्या होता है? WH वर्ड्स होते हैं जैसे कि वाई को क्या बोलते हैं? क्यों। उसके अलावा क्या होता है? वॉट को क्या बोलते हैं? क्या। उसके अलावा होता है हु को बोलते हैं कौन। उसके अलावा होता है हाउ को बोलते हैं कैसे। उसके अलावा होता है वेयर को बोलते हैं कहाँ। ठीक है, कितने हो गए। उसके आगे होता है विच को बोलते हैं कौन सा या कौन सी। उसके अलावा होता है व्हेन का मतलब होता है कब। गिनिए कितने हो गए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7।
तो ये मेनली 7 जो होते हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आपको याद होने चाहिए कि वाई मतलब क्यों होता है, व्हाट मतलब क्या होता है, हु मतलब कौन होता है, हाउ मतलब कैसे होता है, वेयर मतलब कहाँ होता है, विच मतलब कौन सा होता है, व्हेन मतलब कब होता है। दीज WH वर्ड्स मीनिंग यू मस्ट नो, इनके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। तो ये पता होंगे तो आप इजीली बना पाएंगे। अब सेंटेंस देखिए, ये वाला सेंटेंस देखिए क्या बोल रहा है, वह मेरा दोस्त क्यों है। क्यों के लिए हम सबसे आगे क्या लगा देंगे, वाई। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया वाई, वाई नहीं बोलना है, वाई। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है ना, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसमें से हमें सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, तो इज आगे आ जाएगा। तो वाई इज ही माई फ्रेंड, इस तरीके से वाक्य बनेगा, ये बनेगा। सो दीज आर द वेज टू मेक, These are the ways to make 5 sentences। ये तरीके होते हैं 5 स्ट्रक्चर से 5 वाक्य बनाने की। अब आप ऐसे कई सारे सेंटेंसेस ट्राई कर सकते हैं, पास्ट में भी फ्यूचर में भी, ठीक है। बस आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। मान लो आपको पूछ लेता है कि वह मेरा दोस्त कहाँ है। अगर कहाँ होता तो हम क्या लगा देते, वेयर इज ही माई फ्रेंड। कब है तो व्हेन इज ही माई फ्रेंड। कैसे है तो हाउ इज ही माई फ्रेंड। तो आपको WH वर्ड जैसा भी आएगा आपको वैसे लगाना है। बोलते समय ध्यान रखना है कि WH के बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना, बोलने में ये गलतियां होती है, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे फिर हम आपको ज्यादा समझा पाएंगे। देखिए ये मैंने यहां से सेंटेंस हटा दिया, ठीक है। एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे मैंने कहा यहां पर मैं सेंटेंस लिख देता हूं। मैंने कहा कि तुम अच्छे प्रवक्ता हो, तुम अच्छे प्रवक्ता हो, तुम अच्छे प्रवक्ता हो। प्रवक्ता मतलब स्पीकर, मैं फिर से लिख देता हूं, तुम अच्छे प्रवक्ता हो, तुम अच्छे प्रवक्ता हो। अब ये बी वर्ब का सेंटेंस, अगर हमें बोलना हो कि तुम अच्छे प्रवक्ता हो तो कैसे बनाओगे, तो पहले सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तुमको बोलेंगे यू, यू के साथ क्या आ जाएगा, आर, इज एम आर में से आर लगा दिया। यू आर गुड स्पीकर, अच्छे को बोलते हैं गुड, प्रवक्ता को बोलते हैं स्पीकर। यू आर गुड स्पीकर, ठीक है। तुम अच्छे प्रवक्ता नहीं हो, नेगेटिव है तो नॉट लगा दो। यू आर नॉट गुड स्पीकर। क्या तुम अच्छे प्रवक्ता हो, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या तुम अच्छे प्रवक्ता हो। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, तो जब भी क्या आएगा तो आर को आगे ले आओ। आर यू गुड स्पीकर, आर यू गुड स्पीकर, इस तरीके से वाक्य बनेगा। उसी प्रकार हम बनाएंगे सेंटेंस में, क्या तुम अच्छे प्रवक्ता नहीं हो। क्या और नहीं ये दो शब्द आ जाए तो दोनों को, क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे लाओ और नहीं के लिए हेल्प नॉट लगाओ सब्जेक्ट के बाद। तो क्या तुम अच्छे प्रवक्ता नहीं हो, क्या है तो क्या के लिए हमने आर आगे लगा दिया। आर यू नॉट आर यू नॉट गुड स्पीकर, इस तरीके से वाक्य बनाएं। बहुत ही आसान है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, एक सेंटेंस की प्रैक्टिस बार बार करोगे ना तो आ जाएगा। लेकिन अगर आप सोचो कि नहीं बस एक बार पढ़ लूँ समझ में आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है, रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है। अब मान लो कि तुम अच्छे प्रवक्ता कैसे हो, सेंटेंस क्या बन गया। ये सेंटेंस अगर आपको पूछना हो, यही तो मेन है दोस्तों, इसको समझो। तुम अच्छे प्रवक्ता मतलब स्पीकर कैसे हो, तुम अच्छे प्रवक्ता कैसे हो। तो कैसे को मतलब होता है हाउ। अब मैंने आपको कहा है जब भी कब क्यों कहां कैसे किसी वाक्य के बीच में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसके लिए WH वर्ड एक डिफाइन है उसको आगे लगाएंगे। तुम अच्छे प्रवक्ता कैसे हो, तो कैसे के लिए लगाया हाउ। अब हाउ के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है ना। तो यहाँ देखो क्या लगाएंगे, क्या लग रहा है, यू के साथ आर लग रहा है तो आर लगा देंगे। तो हाउ आर, उसके बाद सब्जेक्ट है यू, हाउ आर यू, उसके बाद बचा हमारा ऑब्जेक्ट हाउ आर यू गुड स्पीकर। हाउ आर यू अ गुड स्पीकर, हम चाहे तो अ भी लगा सकते हैं, सेंटेंस प्रॉपर दिखेगा। हाउ आर यू अ गुड स्पीकर, अदरवाइज ये कैसे हो बन जाएगा, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पूछ ले कि तुम अच्छे प्रवक्ता कब हो, अगर कब आ जाए तो कब के लिए यहाँ पे क्या लगा दोगे, व्हेन लगा दोगे, है ना। उसके अलावा मान लो आ जाए कि कैसे हो, कहाँ हो, तो कहाँ हो तो वेयर आ जाए। मतलब नीड के हिसाब से आपको यहाँ पर
जो है WH वर्ड सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूँ। प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे आपको एक सेंटेंस लेना है, उसके 5 से 6 सेंटेंस बनाना है। जैसे मैंने कहा कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ, तो आई एम अ गुड प्लेयर, मैं अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ। आई एम नॉट अ गुड प्लेयर, क्या मैं अच्छा खिलाड़ी हूँ? एम आई अ गुड प्लेयर, क्या मैं अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ? एम आई नॉट अ गुड प्लेयर। मैं अच्छा खिलाड़ी क्यों हूँ? वाई एम आई अ गुड प्लेयर, मैं अच्छा खिलाड़ी कब हूँ? व्हेन एम आई अ गुड प्लेयर, मैं अच्छा खिलाड़ी कैसे हूँ? हाउ एम आई अ गुड प्लेयर। तो आपको ऐसे करके सारे सेंटेंसेस बनाने हैं प्रेजेंट में, तो आपकी कमांड हो जाएगी। फिर जब आप किसी को बोलोगे ना कि क्या वह तुम्हारा भाई है, तो क्या के लिए आप लगाओगे इज ही योर ब्रदर, ऐसा सेंटेंस टंग पे आ जाएगा। क्या तुम इस कंपनी के मालिक हो? आर यू द बॉस, आर यू द ओनर ऑफ दिस कंपनी, है ना। इस तरीके से आप बनाओगे। यह पेन किसका है? हुज पेन इज दिस। तो थोड़ा सा इसमें और डिटेल में जाओगे तो आपको रेंज मिल जाएगी। मेरे पास समय की यहाँ पर काफ़ी कमी है, इसलिए मैं आपको सिर्फ हिंट दे सकता हूँ, थोड़ा बहुत समझा सकता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आधे घंटे की क्लास में आपको बेटर दे पाऊँ, ठीक है। अब चलते हैं पास्ट की ओर। पास्ट में भी सेम फॉर्मूला लगेगा, पास्ट में भी आपको सेम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अगर आपको बनाना है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों 30 डेज की क्लास है। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर करें अपने घर के बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाए। अब अगर हम पास्ट की बात करें बी वर्ब में, तो हम सबको पता है कि जो पास्ट टेंस है बी वर्ब का, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आपकी वॉज या वर। कौन सी है? वॉज या वर है, ठीक है। वॉज वर क्या करता है? कोई वस्तु या व्यक्ति क्या थी उसको बताता है। अब सिंपल सेंटेंस हमने पढ़ लिया है। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर आता है, सबसे पहले हम लगा देते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर, उसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट। अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि वॉज वर के बाद आप लगा देंगे नॉट और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना सेंटेंस है तो इसको आगे ले आओ। ये फॉर्मूला इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप बाकी के सेंटेंस इजीली बना पाओ आगे। वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो आप सब्जेक्ट आप वॉज वर को आगे लिख दीजिए, उसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर लगा देंगे ऑब्जेक्ट। सेम फॉर्मूला है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का हमने बदलाव किया, यहां पर ये क्वेश्चन मार्क आ जाए। WH वर्ड का फॉर्मूला क्या होता है? WH वर्ड कोई सा भी हो आगे लिख दो, उसके बाद का बचा हुआ सेंटेंस इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। कॉमन सी चीजें हैं, अगर आप समझ लोगे तो आपके काम में आएगी। कोई सा भी एक सेंटेंस लेंगे हम दोस्तों, कोई सा भी एक सेंटेंस लेंगे, बहुत ही इजीली जो है आपको समझ में आ जाएगा। एक सेंटेंस कोई सा भी ले लीजिए, जैसे मैंने लिया पास्ट का लेना है कि हम गरीब थे। एक सेंटेंस लिया हमने, हम गरीब थे। अब ये बी वर्ब का सेंटेंस आपने लिया, इसको बनाएंगे। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव की प्रैक्टिस करेंगे। हम गरीब थे, हम को बोलते हैं वी के साथ वॉज आएगा कि वर आएगा, हमें पता होना चाहिए। वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, वर आएगा, तो वी वर पुअर। पुअर को पुअर्स नहीं करना है क्योंकि पुअर अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन्स को ऐसे आई से नहीं बनाते हैं। तो वी वर पुअर, हम गरीब नहीं थे, तो नहीं जब भी आता है तो वॉज वर के बाद क्या लगा दोगे? नॉट। कोई सा भी नेगेटिव सेंटेंस हो, नॉट लगाना है। तो हम गरीब थे, हम गरीब नहीं थे, वी वर नॉट पुअर। क्या हम गरीब थे? कैसे बनाएंगे? वर वी पुअर। सेम फॉर्मूला है, आपको बस प्रैक्टिस करते जाना है। देखिए यहां पर देख लीजिए, मैंने यहां से वर उठाया, यहां वी रखा, यहां पर पुअर। मतलब मैं कोई ऊपर से सीख के नहीं आया हूं, इट्स ओनली फॉर्मूलाज आई एम फॉलोइंग, ओके। तो वी वर पुअर, क्या हम पुअर गरीब नहीं थे? नहीं आ गया तो वी के बाद नॉट लगा दिया। वर वी नॉट पुअर, क्वेश्चन मार्क। हम गरीब क्यों नहीं थे या गरीब क्यों थे? क्यों आ जाएगा तो क्या लगाओगे? क्यों आ गया तो वाई लगा दो, कुछ भी आ सकता है। वाई वर वी पुअर। WH वर्ड का इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बन सकता है। हम गरीब क्यों नहीं थे, नहीं भी आ गया तो वाई वर वी नॉट पुअर, ये इस तरीके से। तो दोनों सेम है, बस यहाँ पर नॉट लगा दिया है क्योंकि अगर WH वाले वर्ड में नॉट आएगा तो आपको नॉट भी लगाना पड़ेगा। दोस्तों
ये हमारा प्रेजेंट का हो गया और पास्ट का हो गया, 2 सेंटेंस हमने पढ़ लिए। ऐसा का ऐसा आप फ्यूचर का भी कर सकते हो, विल बी का भी कर सकते हो, पर फ्यूचर का इस्तेमाल बोलने में बहुत कम होता है, 5-7% होता है, बाकी 80% इनका ही हम सेंटेंसेस बोलते थे। जैसे बोलते हैं ना, हमारे दादाजी योद्धा थे, हमारे दादाजी, आवर ग्रैंडफादर वॉज अ फाइटर। ठीक है, आवर ग्रैंडफादर वॉज अ फाइटर। हमारे ग्रैंडफादर फाइटर नहीं थे, आवर ग्रैंडफादर वॉज नॉट अ फाइटर। क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर फाइटर थे? वर योर ग्रैंडफादर फाइटर? क्या तुम्हारे पापा गरीब नहीं थे? वॉज योर फादर नॉट पुअर? तो आपको जजमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब को आगे लाने से पहले, ये जो हेल्पिंग वर्ब में आप आगे ला रहे हैं ना, इसके पहले दिमाग में आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको वॉज को आगे लाना है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको वर को आगे लाना है। तो ये जजमेंट जब आपका क्लियर हो जाएगा ना, तब आप क्या करोगे, आपको बहुत आसानी होगी। चलिए पास्ट की प्रैक्टिस करते हैं। कोई सा भी एक सेंटेंस ले लीजिए। जैसे मैंने कहा कि मेरा भाई नोटी था, माई ब्रदर वॉज नोटी। मेरा भाई नोटी नहीं था, माई ब्रदर वॉज नॉट नोटी। क्या मेरा भाई नोटी था? वॉज माई ब्रदर नोटी? क्या मेरा भाई नोटी नहीं था? वॉज माई ब्रदर नॉट नोटी? मेरा भाई नोटी कब था? व्हेन वॉज माई ब्रदर नोटी? देखो मैंने 5 बनाए। ऐसे आप पास्ट के सेंटेंसेस लेंगे विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स और आप फिर उनको कन्वर्ट करेंगे 1 by 1 करके। इज इट क्लियर गाइस? सेकेंड चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, अब मैंने आप ये बना दिया है पूरा। अब आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 3-4 सेंटेंस आप बना के देखिए अपनी कॉपी में। एक सेंटेंस है, भारत के लोग अमीर थे। ये सेंटेंस बनाना आप, है ना, पास्ट में दे रहा हूँ, 4-5 वाक्य बनाना। भारत के लोग अमीर थे, राहुल छोटा बच्चा था, तुम होशियार थे, मैं घर पर था। ये 4-5 सेंटेंस बनाइए। ऐसा का ऐसा प्रेजेंट में भी प्रैक्टिस कीजिए तो बहुत मज़ा आ जाएगा। और इसी के साथ आई एम जस्ट फिनिशिंग अप माय सेकेंड डे। मैंने आपको इतना सारा समझा दिया है। अब आपकी ड्यूटी है कि आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करना आपके हाथ में, मेरा काम है कंसेप्ट को समझाना। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया है तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। तो इसी तरीके से अगर आपको फ्यूचर पढ़ना है तो विल बी के साथ आप लगा देंगे और विल नॉट भी कर देंगे तो बहुत ही ईजिली स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बी वर्ब का टॉपिक जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टाइम डे 3 में, ये डे 2 था, डे 3 में नया टॉपिक मिलेंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। उसके पहले प्लीज़ याद से लाइक कर दीजिए और वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।